जी हाँ, टाइटल में आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यू विल नेवर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप इस छोटी सी चीज़ को नहीं समझोगे, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने बात करी है। वीडियो को ध्यान से देखना, अपने नोट्स बनाना। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है बट ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। ओके गाइस, सो वी आर ऑन द स्क्रीन। ये क्या दिख रहा है? चार्ट को ध्यान से देखो। इसमें ये क्या है? योर स्ट्रेटजी एंड यू। स्ट्रेटजी क्या कर रही है? आपका अप में जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट में जा रही है, ग्रीन में। आप क्या कर रहे हो? रेड में जा रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो बंदे लाइव ट्रेड करते हैं वो ये बात जानते हैं कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना और उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एग्जाम्पल लेते हैं एक प्लेयर के। मान लो एक क्रिकेटर है, ठीक है। एक वो आईपीएल या किसी जगह पर लीग पे परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पर, एक वो अपने गली में या कहीं पर खेल रहा है। तो बंदा जब यहाँ खेल रहा है उसका मोटिवेशनल हाई है, उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक पर है। बट जब वो ऑडियंस के सामने जाएगा, जहाँ पर उसे परफॉर्मेंस करनी होंगी, वहाँ उसे दिक्कतें आएंगी। और इसी चीज़ को बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। और यही चीज़ ट्रेडिंग में होती है, जो कि हमारी बैक टेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में इतना बड़ा गैप ला देती है। एंड अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको इस गैप को जितना ज़्यादा हो सके क्लोज एज पॉसिबल करना है। आपके इन दोनों चार्ट में जितना ज़्यादा गैप कम होगा यहाँ पर, उतना ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक सिंपल सा सिस्टम भी लेते हो, मान लो एक ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है, रेंज है, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर बाय करना है। ये स्ट्रेटजी को अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे, बट आपको फ्रंट टेस्ट जब लाइव ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर हम एडवांस एसएमसी ट्रैप्स मैनिपुलेशन की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, उसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको एग्जीक्यूशन करने में। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, बट इसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए अलग स्किल चाहिए होती हैं। सो इन स्किल की बात करेंगे और ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और एक परफॉर्मेंस एंजाइटी का लूप होता है जिसमें एक ट्रेडर फंसा रह जाता है ज़िंदगी भर। सो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इससे निकल सकते हैं और क्या सोल्यूशन है इसके, अगर आप इसमें फंसे हो तो। ओके, सो ये है एक लूजिंग ट्रेडर की लाइफ साइकिल। क्या है देखना है इसमें। स्टार्टिंग होती है यहाँ से। पहला नंबर ये है, सबसे पहले हमें एक सिस्टम मिलता है। सिस्टम में होता है स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, पेंटागोनल शेप है ये, 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है अपना स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें क्या दिखता है? सेल्फ डाउट। जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हमारी मनी लूज होती है, तो हमें आता है खुद पे डाउट कि भाई क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ डाउट से क्या आता है? जब आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, स्किप ट्रेड्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्रेड छोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे सिस्टम में 60% विन रेट था एंड 40% था अपना लूजिंग रेट, ठीक है। मान लो आपकी पहली ट्रेड विन हो गई, नेक्स्ट 2 ट्रेड आपकी लूज हो गई, ठीक है। 10 में से आपकी 4 लूज होनी थी, 2 ऑलरेडी हो गई। इसके बाद आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड आने वाली थी, बट आपने क्या किया? ट्रेड मिस। 2 ट्रेड मिस कर दी, 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, ये मिस कर दी। फिर क्या हुआ आपको? उसके बाद क्या आता है जब आपकी ट्रेडें मिस होती हैं? नेक्स्ट आता है फोमो। आप देखते हो कि अरे यहाँ मेरा प्रॉफिट हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, बट मैंने ट्रेड मिस कर दी, तो अब मुझे घुसना है। बट क्या था? अगली आपकी आती थी लूजिंग ट्रेड, वहाँ आप घुस गए फोमो में। और फोमो में जब आप एंटर करते हो तो क्या करते हो? नेक्स्ट साइकिल आती है अपनी इमोशनल ट्रेडिंग। जब इंसान फोमो में घुसता है तो वो अपने रूल्स को सबको भूल जाता है। वो अपने मन से ट्रेड करता है कि भाई मेरी ट्रेडें मिस हो रही हैं, अब तो मुझे प्रॉफिट मिल ही रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा। वो ये भूल जाता है कि मेरे सिस्टम में यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है? अगेन स्टॉप लॉस। और एक लूजर ट्रेडर, जो आप देखते हो कुछ लोग मार्केट में 2-2 3-3 4-4 5-5 साल से लगे रहते हैं, बट उनका कभी पीएनएल ग्रीन नहीं जाता, हमेशा रेड में ही रहते हैं। वो इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। साइकिल को आप फिर से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। पहला अपना स्टॉप लॉस हिट, दूसरा सेल्फ डाउट, तीसरा उसके बाद हम करते हैं स्किप ट्रेड्स, फिर हमें होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लास्ट में इमोशनल ट्रेड, और इमोशनल ट्रेड से स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस से सेल्फ डाउट, स्किप ट्रेड, फोमो, इमोशनल ट्रेड। इस साइकिल में एक बंदा फंसा का फंसा रह जाता है हमेशा। और इस पूरे सर्कल को एक और चीज़ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग डेथ लूप, ठीक है। अगर आप इसमें फंस गए एक बार, तो जितने भी आपके ड्रीम्स हैं ट्रेडिंग को लेके, वो कभी पूरे नहीं होने वाले, और इसमें फंसे रह जाओगे हमेशा के लिए। क्योंकि ये बहुत गंदी साइकिल है, हर ट्रेडर फंसता है, बट आप अगर आपको नॉलेज है इस बारे में तो आप इससे निकल सकते हो। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये क्या चीज़ है, हम इसमें क्यों फंसे हुए हैं, अब इससे निकलना है कैसे। तो निकलने के लिए आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान है कि कैसे आप निकल सकते हो। उससे पहले अगर आप में से किसी को पर्सनली मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, फिल कर सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। एंड ये स्क्रीन आ रही होगी, इसको देख लेना कैसे करना है, और चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इससे निकलने के लिए हमें चाहिए एक मैकेनिकल प्लान। मेक योर मैकेनिकल प्लान। व्हाट इज़ मैकेनिकल प्लान? क्या होता है?
मैकेनिकल का मतलब एक फ्रेमवर्क, एक मशीन होती है वो कैसे काम करती है, उस पर कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, वो रूल्स जब क्राइटेरिया हिट होते हैं तभी मशीन एक्ट करती है, उसके अलावा वो काम नहीं करती है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, मार्केट में एक मैकेनिकल प्लान बनाना है, उस प्लान के हिसाब से चलना है। वो प्लान कैसे बनेगा, पहला स्टेप उसका कैसे होता है, पहला स्टेप होता है मेक योर व्यू। हमें व्यू बनाना है मार्केट का कि अगर मार्केट ऐसा ट्रेंड में है तो यहाँ से मार्केट कहाँ आ सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, कंटिन्यू करेगा, यहाँ पर आके डिमांड से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर आके नीचे चला जाएगा। तो हमें एक व्यू बनाना है मार्केट का कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अभी ऊपर की है, डायरेक्शन अभी नीचे की है, डायरेक्शन अभी रेंजिंग है। दूसरा फाइंड योर जोन। फाइंड योर जोन मतलब देखो, अगर मुझे ये रेंज मिली है मार्केट में, अब मुझे दिख रहा है अगर ट्रेंड है, प्राइस प्राइस अभी ट्रेंड में चल रहा है मान लो, तो मैं अपना जोन कहाँ देखूंगा, क्या मैं इस जोन से सेलिंग के लिए देखूंगा, क्या मैं इस जोन से बाइंग के लिए देखूंगा, क्या मैं इस रीटेस्ट से बाइंग के लिए देखूंगा, क्या इन सब के ब्रेक होने के बाद स्वैप जब बन जाएगा मार्केट में तो स्वैप होने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। तो दूसरी, पहला कंडीशन अपना व्यू फाइंड कर लिया कि कहाँ जा रहा है मार्केट, दूसरा अपना जोन कि किस जगह से जाएगा, ठीक है। तीसरा अपना होता है एग्जीक्यूशन मॉडल। एग्जीक्यूशन मॉडल मतलब किस तरह से तुम एग्जीक्यूट करोगे, तुम 1 मिनट पे ट्रेड करोगे, तुम 3 मिनट पे एग्जीक्यूट करोगे, क्या चीज़ देखोगे एग्जीक्यूशन के टाइम की, वहाँ पर आपको पिन बार देखने हैं, वहाँ पर आपको एसएमसी ट्रैप देखने हैं, वहाँ पर आपको मिटिगेशन देखना है जोन का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जीक्यूशन मॉडल में आती है, कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। फोर्थ स्टेप अपना आता है ट्रेड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या कि किस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस का प्लेस आएगा, कहाँ पर हमारी इनिशियल टेक प्रॉफिट आएगा, मतलब हम कहाँ पे अपना प्रॉफिट फुल बुक करेंगे या हमें इनिशियल बुक करना है, कैसे हम अपने प्रॉफिट्स की ट्रेलिंग करेंगे, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो कैसे ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपको चाहिए। पहला अपना व्यू बनाना है, दूसरा मार्केट में जोन फाइंड करना है, किस जोन से आपको ट्रेड लेना है, तीसरा अपना एग्जीक्यूशन मॉडल कि किस टाइप से एग्जीक्यूट करोगे, किस टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करोगे, और लास्ट अपना आता है ट्रेड मैनेजमेंट। इन चारों चीज़ों को अगर कंबाइन करोगे तो आपको एक मैकेनिकल ट्रेड प्लान मिल जाएगा। अब इसको कैसे बनाना है, चलो उस पर बात करते हैं कि आप कैसे अपना मैकेनिकल ट्रेड प्लान बना सकते हो। ओके, सो सबसे पहला अपना स्टेप क्या था, सबसे पहला अपना स्टेप था कि हमें मार्केट का व्यू फाइंड करना है। व्यू मिल गया हमें, ठीक है। व्यू कैसे मिलेगा, अब व्यू हमेशा दो ही होंगे, पहला होगा पुल बैक और कंटिन्यूशन। ट्रेंड में हमें ट्रेड करना है, साइड वेज को अवॉइड करना है, ठीक है। सो ट्रेंड अगर हमें मिल रहा है, ये ट्रेंड देखो, ट्रेंड पुल बैक, ट्रेंड पुल बैक, ट्रेंड, और इसके बाद क्या आता है पुल बैक। सो मार्केट में मुझे फाइंड करना है कि यार इस टाइम जिस टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, वो 15 मिनट हो सकता है, वो तुम्हारा 1 घंटा हो सकता है, वो तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि तुम स्कैल्पर हो, इंट्राडे वाले हो, या फिर तुम पोजिशनल ट्रेडर हो, जो भी हो उस पर तुम्हारा टाइम फ्रेम डिफाइन करता है। बट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है कि क्या इस टाइम पुल बैक में चल रहा है या कंटिन्यूशन में चल रहा है। अब इस चार्ट को देखोगे तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें देखो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूशन में है। अब कंटिन्यूशन के बाद क्या आता है, कंटिन्यूशन के बाद आता है पुल बैक। पुल बैक कहाँ से आता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और ज़्यादा ऊपर जाके भी आ सकता है, ठीक है। सो कंटिन्यूशन के बाद क्या आता है पुल बैक। तो पहला यहाँ से हमारा डायरेक्शन क्या है, या तो अपना यहीं से पुल बैक आ जाएगा, या ऊपर यहाँ पर कहीं सप्लाई जोन होगा, उसके टच करके फिर पुल बैक आएगा, ठीक है। तो अपना डायरेक्शन हो गया कि या तो पुल बैक यहाँ से या फिर ऊपर जाके फिर पुल बैक। अब ये व्यू बन गया, व्यू के बाद क्या करना है, फाइंड योर जोन। अब उसी चार्ट को जूम कर दिया कि अगर ये मुझे स्विंग लेग मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो मुझे कंफर्म एक लेग मिल गया, अब मैं जोन फाइंड करूँगा। अपना जोन कौन से हो सकते हैं, जोन हो सकता है अपना एक ये जो रीटेस्ट जोन होता है, इसको रीटेस्ट लेके कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा होता है अपना एक्सट्रीम जोन, ठीक है, ये एक्सट्रीम जोन हो गया कि एक्सट्रीम जोन पर आके यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तीसरा क्या होता है, लिक्विडेशन पॉइंट की स्विंग लो की लिक्विडिटी लेना। अगेन क्या होता है, यहाँ पर प्राइस नीचे आकर इस स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वैप करके जो मोमेंटम आता है, बहुत फास्ट मोमेंटम आता है यहाँ से, ठीक है। सो ये अपने जोन हो गए, पहला अपना रीटेस्ट जोन, दूसरा अपना एक्सट्रीम जोन, और उसके बाद अपना जो लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है और यहाँ से स्वैप करके पिन बार बन जाते हैं तो ये स्वीप पैटर्न बन जाता है अपना। सो सेकंड स्टेप है अपना जोन फाइंड करना कि फ्लिप जोन है अपना, एक्सट्रीम जोन है और लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। फ्लिप जोन कौन सा होता है, जो कि अपना रीटेस्ट का जोन होता है, ये होता है अपना फ्लिप जोन। यहीं से मार्केट फ्लिप हुआ है, क्यों मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आके यहाँ से फ्लिप बना के यहीं से कंटिन्यू करता है, तो ये होता है अपना फ्लिप जोन, अपना एक्सट्रीम जोन और अपना लिक्विडिटी एरिया। सो अपना दूसरा स्टेप है फाइंड योर जोन। ओके, तो थर्ड स्टेप अपना है एग्जीक्यूशन मॉडल। एग्जीक्यूशन मॉडल आप कौन सा लोगे, एसएमसी का एग्जीक्यूशन मॉडल लोगे या फिर अपना प्राइस एक्शन का एग्जीक्यूशन मॉडल लोगे, कौन सा लेना है। देखो एसएमसी वाला कौन सा होता है कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद मिटिगेशन का वेट किया मैंने, इस लेवल पे आने के बाद डिस्काउंट में जब आएगा प्राइस यहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है प्राइस एक्शन वाले में मोस्टली में कि लोग रेंज का वेट करते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर रेंज बन रही है, जब ये रेंज ब्रेक होगी ठीक है तो रेंज के ब्रेक के बाद बाई करेंगे या सेल करेंगे जो भी। सो अपना एग्जीक्यूशन मॉडल कंफर्म करना है कि किस एग्जीक्यूशन मॉडल पे मैं एंट्री लूँगा, मन से नहीं करना है कि कभी मैंने कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। फोर्थ अपना फाइनल स्टेप है ट्रेड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए पहले सबसे पहले स्टेप है अपना स्टॉप लॉस एरिया फाइंड करना, जहाँ भी एंट्री ले रहे हो उसके पहले ही अपना स्टॉप लॉस एरिया फाइंड करना। दूसरा अपना टारगेट कहाँ पर बुक करना है, जो अपना मेन टारगेट है वो टारगेट कौन सा हो सकता है, अपोजिट साइड के लिक्विडिटी एरियाज हो सकते हैं, अपोजिट साइड की डिमांड एरिया सप्लाई एरिया हो सकते हैं, या अगर एक चैनल बन रहा है हाई टाइम फ्रेम पे तो चैनल के जोन हो सकते हैं, ये चैनल के एक्सट्रीम जोन जो होते हैं ठीक है। तो ये अपने टारगेट एरिया हो सकते हैं। इनिशियल बुकिंग, अगर ये स्ट्रक्चर से ट्रेड लिया ठीक है और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है, तो आप इनिशियल बुकिंग कर सकते हो यहाँ पर अपनी, कि थोड़ा हाफ क्वांटिटी 30% क्वांटिटी जो भी बुक करनी है। सो अपने स्ट्रक्चर पे इनिशियल बुकिंग कर सकते हो। ट्रेलिंग कैसे करनी है, ट्रेलिंग स्विंग लो के नीचे कर सकते हो। सो ये सारे रूल्स डिफाइन करने होंगे कि कहाँ पर आपको कैसे एक्ट करना है विदाउट इमोशंस। इन सब के चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना फ्री में। और इसमें मैंने सारे स्टेप बता दिए, कैसे व्यू बनाना है अपना, कैसे अपना जोन फाइंड करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे ट्रेड मैनेजमेंट लेना है। और इस प्रेजेंटेशन के स्क्रीनशॉट चाहो ले लो, आपके काम में आएंगे। अगर नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए फ्री में तो मैं इंस्टा के बायो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से मतलब बायो में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको चीज़ पसंद आई हो तो सब्सक्राइब फॉलो जो करना हो कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक चेक कर सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल से जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।